सक्लेंट को घर में उगाने के लिए कुछ निश्चित फर्टिलाइज़र और सॉइल मिक्स का ध्यान रखना होता है। वैसे तो ईज़ी होता है सक्लेंट की केयर करना, लेकिन हमारी छोटी-सी गलती भी सक्लेंट को मार सकती है और जितने भी सक्लेंट के पौधे होते हैं, उनकी सॉइल मीडिया भी नॉर्मल प्लांट से अलग होती है। फ्रेंड्स, ये क्रेसुला का प्लांट है। देखो, इसे मैंने शेडी प्लेस पर अभी रखा है। जब कभी आप किसी सक्लेंट को शेडी प्लेस पर रखते हैं तो वह लेगी होता जाता है। पौधे की ग्रोथ तो होती है, लेकिन पौधा कुछ इस तरीके से सिर्फ बढ़ता जाता है, लंबाई की तरफ घना नहीं होता है। इसलिए ये एक चीज़ आप ध्यान रखें कि कभी भी कंप्लीटली इंडोर आप सक्लेंट को या क्रेसुला के प्लांट को नहीं उगा सकते। जो सक्लेंट्स होते हैं, उन्हें धूप ज़रूर चाहिए होती है। भले ही सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए, बट इन्हें भी धूप की आवश्यकता होती है। इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसे यदि आप दबा कर देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें से कुछ ऐसा तरल पानी सा लिक्विड निकल रहा है, यानी कि इसके पत्ते फ्लेशी होते हैं, इसके अंदर पानी भरा होता है। ये जो पौधे होते हैं, सक्लेंट्स होते हैं, ये हमेशा ओवर वाटरिंग की वजह से खराब होते हैं, चाहे वह क्रेसुला का प्लांट हो या और भी कोई सक्लेंट यदि आप अपने घर में लगा कर रखें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसका जो सॉइल मीडिया है, वह बिल्कुल अलग होगा नॉर्मल गार्डन सॉइल से। देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आप किसी भी नर्सरी शॉप से ले सकते हैं और नॉर्मल गार्डन सॉइल में आप थोड़ी-सी रेती मिला लें, बराबर क्वांटिटी में मैंने तीनों को मिला लिया है। कई लोग इसे कोकोपीट में लगाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं कोकोपीट में नहीं लगाती हूँ क्योंकि मॉइस्चर को होल्ड करता है कोकोपीट, और वो मुझे लगता है सक्लेंट के लिए सही नहीं होता है। इस तरीके से अब आप इसे मिला लीजिए। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे ज़रूरी न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके प्लांट को चाहिए। यदि आप अपने सक्लेंट को इस तरीके की सॉइल मिक्स में लगाओगे तो आपका पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। अब इसे मिलाने के बाद आप एक चीज़ ज़रूर मिला लें और वह है फंजीसाइड। एक चुटकी फंजीसाइड मिलाने से क्या होगा, पौधे में किसी भी प्रकार की फंगस नहीं लगेगी। जितने भी हमारे सक्लेंट होते हैं वो फंगस या ओवर वाटरिंग की वजह से ही खराब होते हैं। तो आप एक चुटकी फंजीसाइड मिला लें, बहुत ज़्यादा ओवर मात्रा में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है नीम की खली। नीम की खली इसलिए मिलाते हैं ताकि जड़ों में किसी भी प्रकार के कीट का या फंगस का अटैक ना हो, और एक प्रकार का ये फर्टिलाइज़र भी है नीम की खली। तो नीम की खली एक ज़रूरी, समझ लो, इंग्रेडिएंट है, आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए, ज़रूरी फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट के लिए। वास्तु के अनुसार क्रेसुला के प्लांट को मनी ट्री भी कहते हैं और ये एक ज़रूरी प्लांट है, और ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि यह लक्ष्मी को खींचता है। हालाँकि ये सोचकर मैंने नहीं लगाया है, लेकिन एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि क्रेसुला के प्लांट को अपने घर में लगाने से लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। तो क्यों ना इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में जगह दी जाए। इस तरीके से इन पाँचों चीज़ों को मैंने मिला लिया। अब एक चीज़ आप गौर करेंगे, ये जो मेरे प्लांट की मिट्टी है, ये कितनी ही भुरभुरी है। मतलब नॉर्मली हम आपको ये बताते हैं कि प्लांट की जो मिट्टी है वो थोड़ा मॉइस्चर को होल्ड करे, लेकिन क्रेसुला के मिट्टी में यदि थोड़ी भी मॉइस्चर रहती है तो इसका सबसे पहले इफ़ेक्ट पत्तों पे पड़ता है। पत्ते हेवी हो जाते हैं और हेवी होकर के गिरने लगते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि ये पत्ते क्यों झड़ने लगे, और धीरे-धीरे हमारा प्लांट मरने लगता है। देखो, इतना भुरभुरा, ऐसे ही कंसिस्टेंसी आपके भी क्रेसुला के या किसी भी सक्लेंट वाले प्लांट की होनी चाहिए। इस ये डेवलप तो हो गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको मैंने शेडी प्लेस पर रखा है तो पौधा लेगी हो रहा है, घना नहीं हो रहा है। देखो, इसकी जड़ें बहुत अच्छे से डेवलप हो गई हैं, और ये मैं इसे 1 महीने पहले ही लेकर के आई थी, और लेकिन लाते ही प्लांट को कभी भी रीपॉट नहीं करना चाहिए, उसे वहाँ के एनवायरनमेंट में थोड़ा ढलने देना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे खाली कर लें। देखो, मोटी स्टेम भी हो गई है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन पौधा घना बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यानी कि क्रेसुला को धूप में रखना ज़रूरी है। अब इसके लिए कंटेनर साइज़ बहुत मैटर करता है, किस तरीके के कंटेनर में आप उसे लगाएँगे। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, क्रेसुला को पत्तियों से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। देखो, इसकी पत्ती को मैंने मिट्टी में जस्ट दबा दिया था। बस एक बात का ध्यान रखना, इसे दबाने के लिए थोड़ा आप कह सकते हो टिल्ट करके, यानी थोड़ा-सा टेढ़ा करके दबाने पर जल्दी ग्रो हो जाता है।
जब कभी भी आप कोई प्लांट लगा रहे हैं, उसके कंटेनर का चुनाव एक आधार पर कर सकते हैं। प्लांट जितना बड़ा हो, आप कंटेनर साइज़ माप लीजिए, नीचे से 3 इंच छोड़ दीजिए और ऊपर से 3 इंच उसमें आना चाहिए। यदि 6 इंच का कंटेनर आप ले रहे हो, तो 3 इंच नीचे नीचे से जगह होना चाहिए, 3 इंच प्लांट ऊपर से मिट्टी से भरा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़े यदि कंटेनर में आप इसे लगाएँगे, तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा, यानी कि मिट्टी में जब कभी भी आप वाटरिंग करेंगे, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगा और प्लांट यदि सूखेगा नहीं, तो क्रैसुला सबसे पहले अपनी पत्तियों को गिराता है और फिर फंगस की समस्या होती है। क्रैसुला कभी भी किसी और वजह से नहीं मरता, हमेशा ओवर वाटरिंग और फंगस की वजह से ही मरता है। देखो, ये 6 इंच का पॉट है। यदि आप इसको माप करके आप देखेंगे इस प्लांट को, और ये 3 इंच का पॉट है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से आप चुनाव कर सकते हैं। अब जब कभी हम कोई प्लांट लगाते हैं, तो मिट्टी नीचे से 1 या 2 इंच तो भरेंगे। यानी कि इतनी दूर यदि मिट्टी रखेंगे, तो हमारा प्लांट ऊपर से इतना ही 2 इंच ही जा पाएगा मिट्टी में, वो भी मुश्किल से। यानी कि ये हमेशा झुका रहेगा, टेढ़ा हो जाएगा, मिट्टी में इसकी पकड़ अच्छी नहीं रहेगी। कई बार यदि हमारी गलती से जड़ों में हवा लगने लगती है, तो उस प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाता है। जड़ों को आपने देखा होगा डैब-डैब करके हम अच्छे से बिठा देते हैं गमले में। यानी कि हमेशा कंटेनर साइज़ बहुत मैटर करता है। कई लोग ये मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं कि वो नर्सरी से जब प्लांट लेकर आते हैं, उनका प्लांट थोड़े दिनों में मरने लगता है। तो ये छोटी-छोटी जो गार्डन टिप्स हैं, इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जो कुछ कंटेनर आपने देख लिया, अब आप क्या करेंगे, ड्रेनेज का बहुत ध्यान रखेंगे। मिट्टी में पानी कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, खासकर क्रैसुला में। तो नीचे में कोई भी आप जो भी चीज़ आप पतला सा कपड़ा रख लें। वैसे मैं क्या करती हूँ कि जो खाद घर में हम बनाते हैं, लीफ कंपोस्ट, उसको नीचे में भर लेती हूँ। ये मेरा प्लांट लगाने का तरीका है। दूसरी चीज़, अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रैसुला के लिए, यदि इसके पत्ते गंदे हो गए हैं, कभी भी इस पे आप स्प्रे ना करें। इसे किसी ब्रश की सहायता से आप झाड़ लें। यदि स्प्रे करके, पानी का स्प्रे करके आप सोचेंगे इसे साफ़ करने के लिए, तो आपका पौधा बहुत ही जल्दी मर जाएगा। किसी भी सक्लेंट पर आप स्प्रे ना करें, मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। सक्लेंट पर स्प्रे करने से पौधा बहुत जल्दी खराब होता है। अब इसको पानी देना भी एक टेक्निक है। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती कि ऊपर से आप इसे वाटरिंग करें। इसे वाटरिंग करने का जो ये आप तरीका देख रहे हैं, गमले को किसी और कंटेनर में रख दीजिए और कंटेनर में पानी भर दीजिए। अब 2-3 घंटे के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2-3 घंटे के बाद आप देखोगे जितनी वाटरिंग की ज़रूरत है, गमले में उतनी पानी जा चुकी है, कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं होगा। और ऐसा करने के बाद 1-2 घंटे के बाद आप इसे हटा लें। हटाने के बाद एक ज़रूरी खाद मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी सक्लेंट होते हैं ना, उन्हें आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो कैल्शियम के लिए 3 विकल्प हैं, या तो स्टोन डस्ट आप ले लीजिए। स्टोन डस्ट आसानी से मिल जाता है नर्सरी पर या किसी भी खाद के स्टोर पर। स्टोन डस्ट नहीं है तो आप बुझा हुआ चूना पान के दुकान से ले लीजिए। 1 चुटकी चूना इस 6 इंच के कंटेनर में आप डाल सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं कर सकते, तो अंडे जो हम घर में खाते हैं, उसके बाद छिलके को फेंक देते हैं। उसके छिलके को अच्छे से आप पानी में पहले वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप उसे पीस लीजिए। देखिए, ये स्टोन डस्ट है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है और कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। और ये चूना, ये भी कैल्शियम का स्रोत है, ये भी आसानी से मिल जाता है। अब आप क्या करेंगे, 1 चम्मच ये 6 इंच के कंटेनर में आप महीने में 1 बार ये स्टोन डस्ट डालेंगे, इससे कैल्शियम की कमी पूरी होगी। आयरन अभी नहीं देना है, पौधा जब जड़ों को पकड़ लेता है, उसके बाद आयरन देना होता है। इसलिए मैं आगे किसी वीडियो में आपको बताऊँगी कि आयरन के लिए हम क्या कर सकते हैं। वैसे आयरन पाउडर आसानी से मार्केट में मिल जाता है और इसका घरेलू विकल्प भी है। यदि ये नहीं है, तो 1 चुटकी चूना दे दीजिए। चूना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। चूना पाउडर ज़्यादा मिट्टी में मिलाने से मिट्टी जो है अल्कलाइन हो जाती है और ये जो क्रैसुला है, ये एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है। देखो, ये अंडे हैं, इन्हें मैं सिर्फ़ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से वॉश कर लीजिए। थोड़ा-सा धूप दिखा लीजिए 1-2 घंटे और फिर इसे मिक्सी में चलाइए
बहुत अच्छा पाउडर, बहुत फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डिकम्पोज़ हो जाए मिट्टी में आसानी से इसलिए हम इसे पीसते हैं। और उसके बाद आप इसे 1 चम्मच महीने में 1 बार दे दीजिए, आप चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोकेशन क्या होनी चाहिए। कभी भी आप अपने क्रेसुला को अंदर इंडोर ग्रो मत कीजिए, शेडी प्लेस में मत ग्रो कीजिए, मॉर्निंग की 1-2 घंटे की सनलाइट मिले ऐसी जगह रखें।